हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की बात करेंगे। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस वो फ्रेजेस हैं या एक्सप्रेशंस हैं जिनमें एक प्रेपोजिशन एक पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज के साथ यूज़ होती है, लगातार यूज़ होती है, हमेशा यूज़ होती है। हम आज कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस देखेंगे, उनके मतलब देखेंगे और उनको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करना है ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अग्री विद, अग्री टू, अग्री ऑन। अगर आप किसी पर्सन से या किसी बात से अग्री करते हैं या कोई अप्रूवल देते हैं तो हम अग्री विद यूज़ करते हैं। आई डू अग्री विद यू, माई फादर अग्रीड विद माई सजेशन। मैं आपसे अग्री करता हूँ और मैं आपके सजेशन से अग्री करता हूँ। द टीम अग्रीज विद द कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि टीम ने एक एग्रीमेंट दिया एक कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, एक अप्रूवल दिया। अग्री टू, किसी के व्यूज़, आइडियाज़ या आइडियोलॉजी पे अग्री करना मतलब सहमति देना या कुछ कमिट करना। ही अग्री टू ऑल माई व्यूज़ बट हिज सिस्टर डिड नॉट। माई फादर अग्रीड टू माई सजेशन। ही इज़ अग्रीड टू डायरेक्ट आवर प्ले। मेरे फादर मेरे सजेशन पे अग्री हुए, मतलब वो मेरे आइडिया पे अग्री हुए और वो अग्री हुआ है हमारे प्ले को डायरेक्ट करने के लिए, मतलब उसने एक कमिटमेंट दी है। अग्री ऑन, किसी के जैसा ओपिनियन रखना। दो लोग एक सहमति दें तो उसे अग्री ऑन होना कहते हैं। ऑल ऑफ अस अग्री ऑन दिस पॉइंट, हम सब इस पॉइंट पे अग्री करते हैं। अगला देखते हैं एंग्री विद, एंग्री एट, एंग्री अबाउट। हम किसी व्यक्ति के साथ एंग्री होते हैं तो हम कहते हैं एंग्री विद। माई मदर वॉज एंग्री विद मी, मेरे से गुस्सा थी, फॉर नॉट कॉलिंग हर फॉर 2 days, क्योंकि मैंने उन्हें 2 दिन तक कॉल नहीं किया। एंग्री एट एंग्री विद के जैसा ही होता है, किसी ने कुछ किया होता है तो हम कहते हैं एंग्री एट। ही वॉज एंग्री एट बीइंग केप्ट वेटिंग। ही वॉज एंग्री एट द विंडो सिंस इट वॉज नॉट ओपनिंग। कई बार हमें चीज़ों पे भी गुस्सा आ जाता है और कभी कभी हमें किसी के बिहेवियर से भी गुस्सा आ जाता है, तो तब हम यूज़ करते हैं एंग्री एट। एंग्री एट शो करता है कि आप किसी के ट्रीटमेंट से गुस्सा हैं। अगर किसी सिचुएशन को लेके हम अपसेट होते हैं या हमारे में एंगर होता है या हमें गुस्सा होता है तो हम कहते हैं एंग्री अबाउट। एंग्री अबाउट सिचुएशन को दिखाता है। आई एम एंग्री अबाउट द करप्शन इन माई कंट्री। आई एम एंग्री अबाउट द ट्रैफिक जैम्स इन दिल्ली। माई पेरेंट्स आर एंग्री अबाउट माई पुअर स्कोर। तो यहाँ इन तीनों केसेस में आप देख सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस हैं जिनको लेके इंसान एंग्री है। एंग्शियस, एंग्शियस अबाउट। एंग्शियस अबाउट का मतलब है किसी चीज़ को लेके वरी करना, एक बेचैनी होना, चिंता होना। माई सन हैज़ लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज, आई कॉन्स्टेंटली फील एंग्शियस अबाउट हिम। मुझे एक लगातार बेचैनी सी रहती है उसको लेके। माई सन लिव्स इन अनदर सिटी, आई कॉन्स्टेंटली फील एंग्शियस अबाउट हिम, और आई एम कॉन्स्टेंटली एंग्शियस अबाउट हिम। तो इस तरह के केसेस में हम एंग्शियस का यूज़ करते हैं। एंग्शियस अबाउट, जब आप किसी चीज़ को लेकर एंग्शियस होते हो। अपोलोजाइज टू या अपोलोजाइज फॉर। द कंपनी ओनर अपोलोजाइज टू द कस्टमर्स फॉर टेक्निकल एरर्स इन द लेटेस्ट कार्स। कंपनी का जो ओनर है वो कस्टमर से उसने माफ़ी मांगी, किसके लिए? टेक्निकल एरर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ अपोलोजाइज किया कस्टमर से और नेक्स्ट सेंटेंस में द कंपनी अपोलोजाइज्ड फॉर द डिले इन डिलीवरीज। डिलीवरीज में डिले होने के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने अपनी अपॉलॉजी रखी। तो अपोलोजाइज टू किसी व्यक्ति को, अपोलोजाइज्ड फॉर किसी चीज़ के लिए, फॉर समथिंग। एस्टोनिश्ड एट, एस्टोनिश्ड एट मीन्स सरप्राइज्ड एट।
एवरीवन वॉज एस्टॉनिश्ड एट मैजिशियंस ट्रिक्स, माने लोग सरप्राइज थे. आई वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी मैजिशियंस ट्रिक्स. तो एस्टॉनिश्ड एट भी यूज़ कर सकते हैं, एस्टॉनिश्ड टू भी यूज़ कर सकते हैं. द डॉक्टर्स वर एस्टॉनिश्ड एट द स्पीड ऑफ हर रिकवरी. उसकी जो स्पीड थी रिकवरी की, ठीक होने की जो स्पीड थी, उस पे डॉक्टर्स सरप्राइज थे. अच्छा, ये एस्टॉनिश जो वर्ड है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. आई वॉज एस्टॉनिश टू सी हर स्टूपिडिटी. डॉक्टर्स एस्टॉनिश थे माने वे खुश थे, और मैं एस्टॉनिश थी, मैं उसकी स्टूपिडिटी पे, स्टूपिडिटी माने बेवकूफ़ी पे, सरप्राइज थी माने मैं नेगेटिवली सरप्राइज थी. नेक्स्ट देखते हैं एडमिट टू. एडमिट टू का एक मतलब तो होता है, देखिए, कन्फेस करना, अपनी गलती मानना. एक एडमिट टू होता है किसी को आने की परमिशन देना, या कभी कभी हम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी क्लास में एडमिशन को लेकर भी एडमिट टू का यूज़ करते हैं. कुछ नेगेटिव बात जाहिर करना के लिए भी हम किसी नेगेटिव चीज़ को मान लेना, या ये मानना कि कोई अनप्लेजेंट चीज़ ट्रू है, तो भी हम एडमिट टू का यूज़ करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं इन सब केसेस के. ही रिलक्टेंटली एडमिटेड टू नोइंग हर. उसने रिलक्टेंटली माना, मतलब माने एक हेजिटेशन के साथ उसने ये बात मानी कि वो उसे जानता था. ही एडमिटेड टू हिज गिल्ट. उसने अपनी गलती को माना. आई गॉट एडमिटेड टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द नेशन. मुझे वहाँ एडमिशन मिली के लिए भी हम यूज़ करते हैं एडमिट टू. माई एल्डर ब्रदर हैज़ बीन एडमिटेड टू क्लास 12. यहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ है, तो यहाँ भी एडमिट टू का यूज़ करते हैं. अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तब भी हम इसका यूज़ करते हैं. ही वॉज एडमिटेड टू सम हॉस्पिटल, कोकिलाबेन हॉस्पिटल लेटर से. आगे देखते हैं अक्यूज्ड ऑफ. अक्यूज्ड ऑफ का मतलब किसी को ब्लेम करना, किसी लीगल रॉन्ग डूइंग के लिए या अदरवाइज कोई मॉरल रॉन्ग डूइंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. माला अक्यूज्ड रोहन ऑफ स्टीलिंग हर डॉक्यूमेंट्स. द वॉचमैन वॉज accused of lying by the residents. एक्सेस टू समथिंग और समवन. एक्सेस का मतलब होता है पहुंच होना, किसी के पास राइट होना या एबिलिटी होना कि वो किसी से कम्युनिकेट कर सके या कहीं पे एंटर हो सके. ये देखिए, ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, किसी जगह के लिए भी और किसी व्यक्ति के लिए भी. इनफैक्ट कंप्यूटर्स के लिए भी इसका यूज़ होता है. सिंपल मतलब है एक्सेस का पहुंच होना. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई हैव नो एक्सेस टू हर ऑफिस. मैं ये भी बोल सकती हूँ आई हैव नो एक्सेस टू हर. मेरा उसकी ऑफिस तक पहुँच नहीं है या मेरी उस तक पहुँच नहीं है. दोनों ही तरह से मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. मोस्ट पीपल इन इंडिया डोंट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. अधिकतर लोगों के पास क्वालिटी एजुकेशन तक की पहुँच नहीं है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, माने उनको वो उपलब्ध नहीं है. Only a few executives have access to the CEO. कुछ ही लोगों के पास, और वो भी एग्जीक्यूटिव्स के पास, CEO की एक्सेस है. नेक्स्ट है अप्रूव ऑफ. अप्रूव ऑफ माने किसी चीज़ को सही या किसी व्यक्ति को सही ठहराना. माई पेरेंट्स अप्रूव ऑफ माई फ्रेंड्स. ऑपोजिट कैसे कहेंगे? माई पेरेंट्स डिसअप्रूव ऑफ हिज स्मोकिंग हैबिट्स. डिसअप्रूव अप्रूव का ऑपोजिट है. मेरे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स के लिए अप्रूवल देते हैं, उन्हें अप्रूव करते हैं, यानी कि उन्हें सही समझते हैं. किसी चीज़ को पसंद करना के लिए हम अप्रूव का यूज़ करते हैं. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं. टॉम अप्रूव्स ऑफ हाउ हिज चिल्ड्रन बिहेव ऑल्दो पीपल फाइंड देम इल मैनर्ड. टॉम तो उन्हें उनके बिहेवियर को सही समझता है, पर लोगों को लगता है कि वो इल मैनर्ड है, उनके मैनर्स बहुत ख़राब हैं. एडिक्टेड टू. एडिक्टेड होता है किसी चीज़ के लिए, एडिक्शन हो जाना. इंसान किसी चीज़
को कंज्यूम करता है या यूज़ करता है उतना करता है जितना उसके लिए हार्मफुल हो जाए, हालांकि उसे पता है कि ये हार्मफुल है। ही इज़ एडिक्टेड टू सर्फिंग द इंटरनेट, वो इंटरनेट को सर्फ करने का उसको एडिक्शन हो गया है। दीज चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू चॉकलेट्स, दीज चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू ईटिंग चॉकलेट्स, ये भी हो सकता है वो चॉकलेट की एडिक्शन है उनमें या चॉकलेट खाने की एडिक्शन है, दोनों का मतलब सेम है। अगला देखते हैं, अश्योर ऑफ। अश्योर ऑफ किसी को कॉन्फिडेंस देना या कोई खुद में कॉन्फिडेंट हो। ये ख़ास तौर पे यूज़ तब होता है जब कोई परेशान हो, तो हम उसे एक अश्योरेंस देते हैं, हम उसे अश्योर ऑफ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? He assured me of his help. She was assured of a job by her college placement cell. उसे मैंने अपनी हेल्प का भरोसा दिया है, उसके कॉलेज प्लेसमेंट सेल ने उसे अश्योर किया एक जॉब, यानी कि उसको भरोसा दिया कि उसको जॉब मिलेगी। नेक्स्ट है अबाइड बाय। अबाइड बाय हम तब यूज़ करते हैं हम जब किसी रूल्स को ओबे करने की बात करते हैं या किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। ओबे और कंप्लाई विद अ रूल, जिस तरह से अबाइड बाय है, अबाइड के बाद बाय लगता है, उसी तरह से कंप्लाई के साथ विद लगता है। यू शुड अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड। जो भी लॉज हैं इस धरती के, इस लैंड के या इस देश के, आपको उनके साथ अबाइड करना चाहिए, यानी कि उनको ओबे करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। यू शुड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ योर स्कूल। रूल्स और रेगुलेशंस जो आपके स्कूल के हैं उन्हें आपको कंप्लाई करना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनसे स्टिक करना चाहिए। स्टिक टू भी कई बार हम कहते हैं। अगला देखते हैं आंसर फॉर। आंसर फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी होना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यूल हैव टू आंसर फॉर योर रॉन्ग डूइंग्स। जो भी तुमने गलत काम किए हैं तुम्हें उनके लिए जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारी जवाबदेही है। द हॉस्पिटल विल हैव टू आंसर फॉर दीज डेथ्स। हॉस्पिटल को इन डेथ्स के लिए जवाब देना होगा। अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर होता है गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड ऑफ समथिंग, टिपिकली मनी, दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। किसी चीज़ का सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड देना, खास तौर से मनी का। आई हैव टू अकाउंट फॉर एवरी पेनी आई स्पेंड। मैं एक एक पैसा जो खर्च करता हूँ उसका मुझे हिसाब देना होगा। टू गिव अ रीज़न और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। किसी चीज़ का रीज़न देना या एक्सप्लेनेशन देना या किसी चीज़ का कॉज बताना, तब भी हम अकाउंट फॉर का यूज़ करते हैं। दीज न्यू फीचर्स अकाउंट फॉर द हायर प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि ये जो न्यू फीचर्स हैं ये अकाउंट फॉर कर रहे हैं, माने कि ये कॉज हैं, ये रीज़न है, ये बेसिस है कि कंप्यूटर का प्राइस हायर है। यू शुड अकाउंट फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस। तुम्हें अपनी एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस के लिए एक एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, रीज़न बताना चाहिए। टू मेक अप और फॉर्म पार्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का के किसी हिस्से को बनना या बनाना, तब भी हम अकाउंट फॉर का यूज़ करते हैं। इसको देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। विमेन अकाउंट फॉर ओनली 25% ऑफ आवर एम्प्लॉयज़। विमेन अकाउंट फॉर करती हैं कितनी? केवल 25% हमारे एम्प्लॉयज़ में से। अकाउंट फॉर का मतलब है कि वो 25% हिस्सा हैं टोटल एम्प्लॉयज़ का। गर्ल्स अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। लड़कियां मोर देन 60% को अकाउंट फॉर करती हैं। अडैप्ट टू। अडैप्ट टू का मतलब होता है नई कंडीशंस में एडजस्ट हो जाना या
कभी कभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ में कुछ चेंजेस करके उसे ज़्यादा सूटेबल बनाना, ताकि वो किसी नए यूज़ के लिए या पर्पज़ के लिए मॉडिफाई होकर इस्तेमाल हो सके। पहले के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्लो टू अडेप्ट टू चेंज। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से अडेप्ट नहीं होती। कैन बी स्लो टू अडेप्ट टू क्या? चेंज के लिए। अडेप्ट टू के बाद वो चीज़ जिसके लिए किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को अडेप्ट होना है। अगला है अडेप्ट फ्रॉम, किसी एग्जिस्टिंग चीज़ से कुछ नया बना लेना, उसमें कुछ चेंजेस कर देना। द प्ले हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम अ फिक्शन नॉवल। इट हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर चिल्ड्रन। द फिल्म वॉज अडेप्टेड फ्रॉम अ ट्रैजिक रोमांटिक नॉवल। किसी नॉवल से हमने प्ले बनाया है या एक मूवी बनाई है, उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं और उसे मूवी की तरह प्रेजेंट किया गया है, तब हम अडेप्ट फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अडेप्ट टू का मतलब होता है किसी नई चीज़ की तरफ जाना। अडेप्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग चीज़ से कुछ नया बन के आना। अकस्टम्ड टू, अकस्टम टू का मतलब होता है बी यूज टू होना, किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना, किसी सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल होना, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत नॉर्मल तरीके से लेते हैं अपनी लाइफ में, तब भी हम अकस्टम टू का यूज़ करते हैं। आई एम अकस्टम टू वेकिंग अप अर्ली, मतलब मुझे आदत है, मैं आदी हूँ सुबह जल्दी उठने का, ये कोई मेरे लिए एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। आई एम यूज टू भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, जब हम यूज टू को प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम ING फॉर्म देते हैं। अगला देखते हैं अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की जानकारी होना, आपको नॉलेज है किसी चीज़ की। आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, इस फैक्ट की मुझे जानकारी है। आई एम अवेयर ऑफ हिज डिसऑनेस्टी, उसकी डिसऑनेस्टी की, उसकी बेईमानी की मुझे जानकारी है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लेस्ड विद। ब्लेस्ड विद, जब किसी की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति उस चीज़ से ब्लेस हुआ है। माई फैमिली इज़ हैप्पी एज माई सिस्टर हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी। मेरी सिस्टर को एक बेबी हुआ है, तो उस होने के लिए हम ब्लेस्ड विद का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम ब्लेस्ड विद कुछ बहुत ख़ास चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू। ब्लाइंड इन का मतलब है जब आँख के साथ कोई प्रॉब्लम होती है और वो देख नहीं पाती, द आई इज़ अनेबल टू सी। His son is blind in his right eye and needs major surgery. People who are blind in one eye experience many challenges. जिनकी एक आँख में जो लोग एक आँख से देख नहीं सकते या एक आँख से अंधे हैं या नेत्रहीन हैं, उनको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ब्लाइंड टू अलग है, इसका मतलब है कि किसी चीज़ को देखकर भी ना देखना। वी शुड बी ब्लाइंड टू आवर चिल्ड्रंस फॉल्ट्स। हमें अपने चिल्ड्रन के फॉल्ट्स के प्रति ब्लाइंड टू नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनकी गलतियों को देखकर अनदेखा करें। धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन दुर्योधना। धृतराष्ट्र जो थे वो ब्लाइंड इन तो थे ही, वो ब्लाइंड टू भी थे। जानते हुए भी वो दुर्योधन की गलतियों को अनदेखा करते थे। नेक्स्ट है बीवेयर ऑफ या फिर बी अवेयर ऑफ। बीवेयर का मतलब होता है कॉशियस होना। बीवेयर हम तब लिखते हैं जब कोई डेंजर हो। बी अवेयर होता है जस्ट हम सामने वाले को ये कह रहे हैं कि बी अवेयर, कि किसी चीज़ को अपना अटेंशन दो, कि इस चीज़ के प्रति अवेयर रहो। बी अवेयर, अवेयर रहो, इस चीज़ को इग्नोर मत करो।
इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज़ होते हैं। बीवेयर ऑफ द डॉग्स, बीवेयर ऑफ डॉग का मतलब है कि ये आपको काट सकता है, ये एक डेंजर सिचुएशन है। बी अवेयर ऑफ फ्लैटरर्स, बी वेयर ऑफ फ्लैटरर्स भी हो सकता है और बी अवेयर ऑफ फ्लैटरर्स भी हो सकता है। बी वेयर ऑफ फ्लैटरर्स का मतलब है फ्लैटरर्स डेंजरस हो सकते हैं, तो बी वेयर रहें, ठीक है। और बी अवेयर ऑफ फ्लैटरर्स माने इनको इग्नोर ना करें या इनको इतना लाइटली ना लें। अच्छा, बी अवेयर ऑफ द डॉग मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आगे डॉग है, आप उस पर स्टेप कर सकते हैं, यू कैन स्टेप ऑन इट, तब हम बी अवेयर का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है किसी व्यक्ति में, किसी आइडियोलॉजी में या किसी चीज़ में फेथ होना। मैनी पीपल डोंट बिलीव इन टेकिंग मेडिसिन्स, कुछ लोगों का फेथ ही नहीं है मेडिसिन्स लेने में। सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन वर्किंग हार्ड। आई बिलीव इन हिज टैलेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय एंड सी यू सून।